Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Genius CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Welcome to all students in this video. In this video, we will going to discuss about the sentence concept. The sentence concept is very more and more important for in a English subject. In sentence means what? Sentence means वाक्य. वाक्य मीन्स जब हम मराठी में एखादा वाक्य बोलते हैं तो कोई विधान करते हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए. उसी तरह से इंग्लिश में भी सेंटेंस भी कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए. अगर मैं भी आपको ये सेंटेंस मीन्स पढ़ा रही हूँ तो इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस के सहारे आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ. अगर मेरे सेंटेंस ही मीनिंगफुल नहीं है, कैसे भी है, कहाँ पे भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा. देखते हैं हम एक एग्जांपल के साथ कि किस तरह से हम अगर सेंटेंस अच्छी तरह से नहीं रीड करेंगे, नहीं लिखेंगे तो उसका मीनिंग कैसे हो जाएगा. अगर हमने सेंटेंस मीनिंगफुल लिया तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा. तो चलो बढ़ते आगे एग्जांपल के साथ. यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं आप कौन सा सेंटेंस दिया गया है. ड्रिंक मिल्क कैट्स. देखो यहाँ पे पहले ड्रिंक मीन्स पीना, मिल्क मीन्स दूध और कैट मीन्स मांजर. जो ये सेंटेंस है वो मीनिंगफुल है क्या, यहाँ पे हमें पूछा गया है. डू दिस वर्ड्स मेक सेंस? नो दे डोंट. मीन्स इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसमें से सेंस है क्या, मीन्स वो मीनिंगफुल सेंटेंस है क्या, उससे कोई मतलब निकलता है क्या, तो नहीं. क्योंकि ड्रिंक मिल्क कैट्स मीन्स क्या, मीन्स क्या है, पीती दूध कैट, पीती दूध कैट मीन्स व्हाट, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. अब इसी सेंटेंस को हम मीन्स इसी एग्जाम्पल को हम मीनिंगफुल लिखते हैं और रीड भी करते हैं. देखो उसी एग्जाम्पल को हमने मीनिंगफुल लिया है. नाउ रीड द सेम वर्ड्स. कैट्स ड्रिंक मिल्क, वही वर्ड्स यूज किए गए हैं जो पहले सेंटेंस में थे. मीन्स पहले हमने लिए थे कैट ड्रिंक मिल्क मीन्स क्या करती है कैट, कैट दूध पीती है. तो ये क्या हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया. डू दिस वर्ड्स मेक सेंस? यस दे डू. इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए इसमें से सेंस मीन्स सेंटेंस मीनिंगफुल आता है क्या, कुछ तो मतलब निकलता है क्या, हाँ तो इसमें मतलब निकलता है. तो ऐसे जो सेंटेंस हम बोलते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए. और कौन से भी वर्ड्स हम ज्वाइन करके क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं. लेकिन वो जो वर्ड्स हम ज्वाइन करके लिखते हैं वो भी मीनिंगफुल होगा तो ही उसे सेंटेंस कह सकते हैं. तो उसके कुछ रूल्स है, मीन्स उसके क्या लगना चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए, अब हम देखते हैं. The words have now been placed in their correct order and they form a correct sentence. The sentence makes sense. सेंटेंस में अगर करेक्ट वर्ड्स की ऑर्डरिंग हो, उसमें जो प्लेस दिए गए वर्ड्स के वो अच्छी तरह से मीन्स वहाँ पे मीनिंगफुल हो गए, मीन्स कहाँ पे भी मीन्स यस प्लस वी प्लस ओ ऐसे सेंटेंस होगा तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस कहा जाएगा. देयर आर 2 रूल्स टू रिमेंबर व्हेन वी राइट अ सेंटेंस. तो सेंटेंस लिखने के लिए हमें कौन से 2 रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से याद रखना है. देखो, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. हमें मालूम है कैपिटल लेटर किस तरह के लिखते हैं. तो हम जब भी सेंटेंस कौन सा भी लिखते हैं तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, वी शुड द फर्स्ट लेटर इन अ कैपिटल लेटर. हमें उसका फर्स्ट जो लेटर आएगा सेंटेंस का वो हमें मीन्स वर्ड्स का वो हमें कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए. नेक्स्ट है अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का सिंबल भी दिया गया है यहाँ पे, और क्वेश्चन मार्क का भी दिया है, और एक्सप्लेनेशन मार्क का भी दिया है. अगर हमारा सेंटेंस मीन्स पूरा असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसे लास्ट में फुल स्टॉप आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हमारे सेंटेंस में हमने क्वेश्चन पूछा है तो उसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना इम्पॉर्टेंट है. उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसे एक्सप्लेनेशन मार्क देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये 2 रूल्स जो है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड अ सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क. तो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए हमें इतना ही सीखना है और इतना ही याद रखना है कि किस तरह से सेंटेंस होना चाहिए और उसके जो 2 रूल्स है वो कौन से है और हमें वो याद रखना है. तो ये एक एग्जाम्पल में आपको
छुड़ा के बताने वाली हूँ। आपके एक्सरसाइज में दिया है, देखो आपके बुक में पेज नंबर 43 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। ज़ारा हैज़ नॉट लर्न द रूल्स ऑफ सेंटेंस, हेल्प हर राइट द सेंटेंस करेक्टली वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो ज़ारा है उसे वो सेंटेंस अच्छी तरह से लर्न नहीं हुए हैं, वो किस तरह भी वो सेंटेंस लिखती है पढ़ती है, तो आपको क्या करना है, उसके हेल्प करना है और उसे रिपीट मीन्स री राइट लिखना है। देखो उसने फर्स्ट सेंटेंस लिया है रोहित सॉ अ रैबिट, रोहित सॉ अ रैबिट। ये जो सेंटेंस है वो वर्ड्स जो उसके अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे रूल्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए हैं। मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है हमें, रोहित का आर, लास्ट बी मीन्स लास्ट जो सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से रैबिट होने के बाद फुल स्टॉप देना है। तो ये रीराइट हमें करना है जिस तरह से यहाँ पे किया है, रोहित सॉ अ रैबिट लास्ट फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको रीराइट करने। आगे भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं पेज नंबर 44 के ऊपर, वो आपको HW और टेस्ट में सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है आपको ये आज का कंसेप्ट जो है द सेंटेंस बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, और इसके बाद का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।